हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ब्रह्मास्त्र मूवी की। तो भाई बहुत ही ज़्यादा सीन चल रहा है इस मूवी के अराउंड। कई लोगों को मूवी पसंद आ रही है, कई लोगों को पसंद नहीं आ रही है, पर कहानी ये है कि बिज़नेस न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि इसके बिज़नेस को गिराने की कोशिश करी जा रही है। समझाने की कोशिश करता हूँ क्या चल रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई कि पीवीआर और आइनॉक्स को 800 करोड़ का लॉस हो गया ब्रह्मास्त्र मूवी की वजह से, और बहुत बड़े लॉस हुए। इस तरीके से हर जगह पे इसको मार्केट किया गया। तो अभी लोगों के दिमाग में थॉट आने लग गया, भाई पिक्चर बेकार होगी तभी ऐसा कुछ हो रहा होगा। और साथ में कुछ वीडियोस और लीक हुई जहाँ पे खाली थिएटर्स पड़े और उनकी वीडियोस दिखाई जा रही थी। बाद में ये निकल के आया कि पीवीआर आइनॉक्स ने कहा, भाई ये जो 800 करोड़ की बातें चल रही है, ये शेयर मार्केट के प्राइसेस घटे हैं, ना कि ब्रह्मास्त्र की वजह से कुछ हुआ है। तो हमारी कंपनी के शेयर प्राइसेस घटे हैं, ये 800 करोड़ है, ना कि जो बताया जा रहा है। दूसरा, जो वीडियो लीक हो रही है खाली थिएटर्स वेटर्स की, तो वो भी मैंने कहीं पे सुना कि वो थिएटर की है ही नहीं। मतलब कोई मूवी से पहले नहीं पहुंच जाता तो वहां पे गाने लगा रखे होते हैं, तो वो गाना लगा हुआ और उस बंदा गाने को रिकॉर्ड करके दिखा रहा है। एक फ़ोटो और थी जहाँ पे थिएटर खाली पड़ा और एक बंदा पॉपकॉर्न खा रहा है, वो फ़ोटो बहुत पुरानी फ़ोटो थी। तो ये देखा जाए तो कितना ज़बरदस्त तरीका है बिज़नेस को गिराने का। किसी भी चीज़ को फ्लॉप करना हो, तो आप पूरी स्ट्रैटेजी बना के चीज़ों को ख़राब कर सकते हो। ऑल्दो आपने पिक्चर देखी या फिर नहीं देखी, मैंने तो देख ली। ठीक थी, गुड थी, वीएफएक्स बहुत अच्छे थे मतलब मेरे हिसाब से। स्टोरी ठीक-ठाक थी, ओरिजिन मूवी के हिसाब से सही थी। बेसिकली अगर जिन्होंने सुपर हीरो वाली मूवीज़ देखी हो, उनको पता होगा कि ओरिजिन मूवीज़ ऐसी ही होती है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। पता नहीं लगता, बस हम बाद में क्वेश्चन करते रहते हैं, भाई इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? ये कौन हो सकता था? ये भी हो सकता था। वो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। और जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो इसके डायलॉग्स है, वो बहुत ही चिंदी टाइप्स है। और बिल्कुल ये मुझे भी लगा कि डायलॉग्स बहुत ही अजीब चल रहे थे। जिन्होंने मूवी देखी है उनको मतलब जिन्होंने नहीं देखी वो भी सुन लो। शाहरुख खान की स्टार्टिंग में होती है सीन और उसके जो डायलॉग्स है ना बहुत अजीब थे। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा ये क्या चल रहा है? क्यों चल रहा है? फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है। पर वीएफएक्स बहुत अच्छे थे और जो नेक्स्ट पार्ट की पोटेंशियल है वो बहुत ही तोड़ लग रही है मुझे। और कौन होगा नेक्स्ट पार्ट में वो देखते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से है। तो एक आदमी था जिसने 36 गलत जीएसटी नंबर बनाए और वहां से तकरीबन 132 करोड़ रुपीस के फेक इनवॉइसेस जनरेट किए, और उसकी वजह से जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन लिया जाता है वो किया गया, जो कि बहुत गलत चीज़ है अगर देखा जाए तो। अगली खबर रिलायंस इंफ्रा की है। तो रिलायंस इंफ्रा ने 13,400 करोड़ का क्लेम किया है 2017 वाली अडानी ट्रांसमिशन की डील का। 2017 वाली अडानी ट्रांसमिशन की डील का। तो बेसिकली अडानी ग्रुप ने 18,800 करोड़ का रिलायंस इलेक्ट्रिकल डिवीजन खरीदा था 2017 के अंदर। और अब रिलायंस वाले कह रहे हैं कि तुमने कोई ब्रीच किया है, हमने कुछ कंडीशंस रखी थी उसका, तो उसके ऊपर ये केस किया जा रहा है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, टाइम बताएगा। अगली खबर महाराष्ट्र से है। तो एक आदमी था जिसने 36 गलत जीएसटी नंबर बनाए और वहां से तकरीबन 132 करोड़ रुपीस के फेक इनवॉइसेस जनरेट किए, और उसकी वजह से जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन लिया जाता है वो किया गया, जो कि बहुत गलत चीज़ है अगर देखा जाए तो। अगली खबर रिलायंस इंफ्रा की है। तो रिलायंस इंफ्रा ने 13,400 करोड़ का क्लेम किया है 2017 वाली अदानी ट्रांसमिशन की डील का। तो बेसिकली अडानी ग्रुप ने 18,800 करोड़ का रिलायंस इलेक्ट्रिकल डिवीजन खरीदा था 2017 के अंदर। और अब रिलायंस वाले कह रहे हैं कि तुमने कोई ब्रीच किया है, हमने कुछ कंडीशंस रखी थी उसका, तो उसके ऊपर ये केस किया जा रहा है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, टाइम बताएगा। अगली खबर टाटा ग्रुप की है। तो टाटा ग्रुप बिस्लैरी को खरीदने वाला है, तो ऑफर दे दिया है उन्होंने और बहुत बड़ी बात है। टाटा ग्रुप भी अब ये भी काम में घुस जाएगा। जिनको नहीं पता, बिस्लैरी की 150 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग साइट है और इनका 4,000 से ऊपर का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। तो अगर आप ये खरीदते हो तो आपको फैक्ट्री तो मिलती है, प्लस डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी मिलता है जिसके थ्रू आप बाकी चीज़ें भी बेच सकते हो। रिलायंस वाली वीडियो देखना थोड़ा और शायद क्या पता क्लैरिटी मिले इस चीज़ के बारे में। इंटेलेक्चुअल इंडीज़ वाले चैनल के ऊपर मैंने डाली थी, वहाँ पे समझाया था कि रिलायंस रिटेल का मास्टर प्लान क्या है। अगली खबर, जो चाइनीज़ ऐप चल रही थी जिसके थ्रू लोन दिया जाता था और बहुत सारा काम किया जाता था, गलत काम, तो उसका जो मास्टरमाइंड था वो पकड़ा गया है। वो भाग रहा था देश छोड़ के और वो फाइनली पकड़ा गया है। अब देखते हैं, पता लगेगा कौन-कौन पीछे था, क्या-क्या हो रहा था इस चीज़ के पीछे। अगली खबर, अमेज़न के जो सीईओ है एंडी जी,
ठीक है? सीईओ चेंज हो चुके हैं जिनको नहीं पता है। तो उन्होंने बोला है कि अभी कोई प्लान नहीं है वर्क फ्रॉम होम टाइप्स खत्म करने का। तो बेसिकली कई लोग कह रहे थे कि अब सारी कंपनियाँ बैक टू नॉर्मल आ रही है, अमेज़न भी अपने एम्प्लॉइज़ को वापसी बुला लेगा। पर अमेज़न ने कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट करी थी कि अगर मैनेजर्स को लगेगा कि उनको स्टाफ को बुलाना है, तभी वो बुलाएँगे। कोई ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है हमारे लिए कि सबको ऑफ़िस आके काम करना है। अगली खबर सीसीआई की है, तो उन्होंने बोला है जो कैब एग्रीगेटर है, ओला, उबर ये सब कुछ, तो ये सर्ज प्राइसिंग जो लगाते हैं, उसको थोड़ा क्लैरिफ़ाई करना चाहिए। क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या रूल्स है इसके ऊपर, उन सारी चीज़ों को एक बार क्लियर करना चाहिए। और सही बात है, हमको भी नहीं पता लगता कि कब कितना लग जाता है। अगली खबर इंडियन रेलवेज़ की है, तो वो 38% बढ़ा है उसका रेवेन्यू अगस्त के एंड तक, और कहा जा रहा है जो पैसेंजर ट्रैफ़िक है वो 116% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। पिछले साल कम था, कोविड का भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, कम था। इसलिए भी हमको ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल से जो आंकड़े अभी कंपेयर हो रहे हैं। अगली खबर सीएआईटी की है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई है, 5 करोड़ से ज़्यादा आइटम्स खरीदी जा चुकी है दिवाली के लिए। दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के लिए इस सीज़न के अंदर अब सीएआईटी ने बोला है कि आप कुछ मोमेंटोज़ लो और आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करो। 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे देश को आज़ादी हुए हुए, तो उसको सेलिब्रेट करो और उस टाइप की चीज़ें दिवाली के अंदर बाँटो। तो आपको क्या लगता है दिवाली के अंदर क्या सीन चलता है? मतलब हमारे यहाँ तो यही चलता है, गिफ्ट विफ्ट बाँटो, लोग जाते हैं एक-दूसरे के घर, जाते हैं चाय पीते हैं, ओह! मेरे को दूसरे घर निकलना है, ओह! मेरे को दूसरे घर निकलना है, ओह! मेरे को दूसरे घर, वहाँ जाते हैं, चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर बिस्किट्स खाते हैं, निकल लेते हैं। तो वो टाइम स्पेंड नहीं करते एक-दूसरे के साथ। तो मैंने तो अपने रिश्तेदारों में भी कहा था कि भाई ये चीज़ें छोड़ दो, एक पार्टी करते हैं, सबके सब वहीं मिल लेंगे, वहीं मिल के खाएँगे, पिएँगे, ऐश करेंगे। तो कोई ये फालतू की चीज़ें नहीं रहेगी। क्योंकि क्या मेरे को लगता है पर्सनली कि अब ये दिवाली बाँटना बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी टाइप्स भी हो गया है। एक दूसरे के घर जाओ, बस डब्बा देने के लिए जाओ, 15 मिनट लगा के आ जाओ। मुझे नहीं पता आपके वहाँ पे क्या चलता है, क्या नहीं चलता, पर दिल्ली में तो ख़ासकर ये कल्चर बहुत ज़्यादा है। अगली खबर एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे एक स्विगी डिलीवरी एजेंट है जो कि व्हीलचेयर पे है और वो डिलीवरी कर रही है। तो भाई बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको वायरल किया गया, मतलब ये वीडियो वायरल हो रही है और इससे पता लगता है कि भाई कोई भी कुछ भी कर सकता है। और ये कंपनियाँ भी उनको सपोर्ट कर रही है। मैंने कई बार कुछ कंपनीज़ में देखा है, मॉल-वॉल में भी खाने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, उन लोगों को भी हायर किया जाता है ऐसे कामों के लिए, जहाँ पे उस स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार देखा है मैंने। अगली खबर वज़ीर एक्स की है, तो अच्छी खबर है वज़ीर एक्स के लिए। तो वज़ीर एक्स के जो 65 करोड़ रुपीज़ फ्रोज़ किए थे ईडी ने, उनको रिलीज़ कर दिया गया है। तकरीबन 1 महीना हो गया, वज़ीर एक्स पे सब कुछ रुका हुआ था। उन्होंने कहा था सारी बैंकिंग एक्टिविटीज़ हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे रुकी हुई है, तो अब वो उसको रिज़्यूम कर सकते हैं। तो जिनको नहीं पता ईडी ने क्यों पकड़ा था, जो लोन माइक्रो लोन ऐप्स थी उसके चक्कर में पकड़ा था कि उनमें एलिगेशन किया जा रहा था सारी क्रिप्टो वाली कंपनियाँ उसी के अंदर मिली हुई है। अगली खबर यूबीसॉफ्ट की है, तो उनके सीईओ ने बोला अभी रिसेंटली, जिनको नहीं पता, यूबीसॉफ्ट और टेंसेंट वाली डील हुई है, तो टेंसेंट ने यूबीसॉफ्ट के शेयर्स खरीदे हैं और अब यूबीसॉफ्ट के सीईओ बोल रहे हैं कि हम और ज़्यादा ओपन है पार्टनरशिप के लिए। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब और इक्विटी दे सकते हैं और किसी को खरीदना है तो आ सकता है। कहा जा रहा है $10 बिलियन से ऊपर की ये डील होगी और अगर अभी के टाइम पे देखा जाए, टेंसेंट सबसे बड़ा शेयर होल्डर है इनका, 11% ओन करता है यूबीसॉफ्ट का। अगली खबर आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने बोला है कि ब्लाइंडली अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते रहेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है, मतलब प्रोडक्टिव नहीं रहेगी, उल्टा हो जाएगा। और मुझे भी लगता है कि मैंने भी आजकल देखा है इनफैक्ट कि लोग टेक्नोलॉजी को सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए ले लेते हैं, उसका अडॉप्शन नहीं करते। टेक्नोलॉजी चीज़ों को आसान बनानी चाहिए, ना कि मुश्किल। तो मैंने बहुत बार देखा है लोग टेक्नोलॉजी लेके चीज़ें मुश्किल कर देते हैं, आसान नहीं करते। तो यहाँ पे होती है बिज़नेस न्यूज़ खत्म, पर एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मन था बोलने का और मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा चैनल है। मैंने वीडियो डाली थी इंटेलेक्चुअल इंडीज़ वाले चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैंने बताया मेरी गाड़ी-वाड़ी का सीन हो गया। तो सिंपल सी बात, अगर आप मेरा माइंडसेट समझने की कोशिश करो, 26 लाख रुपए लगाए और गाड़ी में दिक्कत आ रही है, मैं परेशान हूँ, मैं ऑफ़िस नहीं जा पा रहा, ये वो, तो मैं परेशान हूँ, सीधी सी बात ये है, ठीक है? तो अब मेरे को आप क्या कहोगे? लॉजिकली अगर आप दिमाग से सोचने की कोशिश करो, तो अगर कोई बंदा परेशान होता है, उसको कहते हैं कोई नहीं भाई सही हो जाएगा, कोई नहीं भाई सही हो जाएगा, कोई नहीं एक्शन लेते हैं, या फिर आप कंपनी के बारे में बुरा टाइप्स बोलोगे। पर सैड स्टोरी हमारे देश की क्या है, 70-80% जो कमेंट्स है ना, वो पता क्या है? और लो ईवी, भाई मैंने तो कहा ही था ईवी नहीं लेनी चाहिए। अरे भाई टाटा नेक्सॉन क्यों नहीं ली? अरे भाई अभी तो बिल्कुल बेकार कर दिया आपने टाटा नेक्सॉन लेके। मतलब ज़्यादातर लोग यही बातें कर रहे हैं, अपने वो चीज़ें दे रहे हैं। तो क्या होता है, इससे एक वो पता लगता है कि हमारे को, तो इससे एक बुरी चीज़ है यार।
तो बेसिकली ये बुरी चीज़ें मैं एड्रेस करना चाहूँगा। मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से, ये बोलते रहे लोग, जिनका जो काम है बोलते रहेंगे। पर मेरा ये मानना है कि ना, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमको जब बच्चा रो रहा है, ठीक है? तो उसको क्या करते हैं चुप कराने के लिए, चुप हो जा, चपेट मार रहे हो। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि बच्चों को चुप कराने के लिए और चपेड़े मार रहे हैं। तो ये लॉजिक नहीं है ना। वो रो रहा है, क्यों रो रहा है उस चीज़ को समझो, ना कि आप उसको और क्रिटिसाइज़ करने लग जाओ। किसी की चोट लग गई, और जाओ जिम, और खेलो क्रिकेट। ये माइंडसेट खराब है, अगर देखा जाए तो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सारे लोगों ने बचपन से देखा है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ घुस गई है, पर ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। ये एक बेकार तरीका है ज़िंदगी जीने का। जिनको ये बात समझ में आई है, तो थोड़ा-सा कोशिश करना अपने आप के ऊपर अप्लाई करने के लिए। बेसिकली मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा कि मेरी वीडियो पे जाके आप मेरे को सिम्पैथी दो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये माइंडसेट बुरा है, इस माइंडसेट को सुधारो। जो मैं बोलता हूँ ना, इतने टाइम से बोलता जा रहा हूँ, नेगेटिविटी जो मुझे यहाँ तक देख रहा है और जो ये बात सुन रहा है, वो अपना रेगुलर बंदा है, ठीक है? उसको मज़ा आता है शायद हमारा कंटेंट देख के। तो बेसिकली मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, नेगेटिव माइंडसेट हो गया, नेगेटिव माइंडसेट हो गया। ये भी चीज़ें नेगेटिव माइंडसेट का ही पार्ट है। इसकी वजह से भी तुम्हारा माइंडसेट नेगेटिव होता है, क्योंकि तुम क्रिटिसाइज़ करना पसंद करते हो हर चीज़ के ऊपर। हर चीज़ का पॉजिटिव साइड देखना पसंद नहीं करते। चलो, इसके साथ आज की वीडियो ये खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।